शुभ नवरात्रि, शुभ दीपावली। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आपका सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे पाइसेस यानी मीन राशि का जो अक्टूबर प्रेडिक्शन होने वाला है, आपके ऊपर क्या प्रभाव लेके आएगा, आपके जीवन में कैसे पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, कैसे पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा, कैसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा, कैसे आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, कैसे इतना अच्छा महीना है ये, इतने ज़्यादा त्यौहार होते हैं, इतनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं आसपास कि बहुत अल्टीमेट आपके लाइफ में रिजल्ट लेके आ सकता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। कि बहुत पुराने टाइम से, जैसे हम बोलते हैं ना, जुलाई अगस्त सितंबर से चल रहा है कि आज बहुत स्ट्रेस चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन दिवाली के टाइम पे हर चीज़ बूम करती है। आपका प्रोफेशनल हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं फील होता है कि फैमिली क्या चीज़ है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलती है तो होता है कि यार दो खर्च ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनकम सोर्स अच्छा होता है। प्लानिटरी की जो पोजीशंस है इस महीने में क्या बन रही है, ऐसा क्या हो पाएगा कि आप हैप्पीली रहेंगे, खुशी रहेंगे, आपका मिजाज बहुत सुंदर रहेगा इस महीने में। प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे आपके इंपॉर्टेंट लाइफ एस्पेक्ट के बारे में भी। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक और अल्टीमेट रेमेडी क्या हो सकती है, वो रामबाण आपकी लाइफ में साबित हो सकती है। वो रेमेडी क्या होगी, वीडियो के एंड में डेफिनेटली जानेंगे। ट्रांजिट क्या बता रहा है आपके लिए, आपके क्या क्या गोचर कर रहा है, ये भी जानेंगे हम। देखिए 2 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है। ग्रहण कहाँ लग रहा है? 2 अक्टूबर 2024 वर्गो राशि, कन्या राशि, हस्ता नक्षत्र में लग रहा है। और आपकी कन्या राशि मीन राशि वालों के लिए कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है 7th हाउस में। 7th हाउस में एक तो 7.5 ही चल रही है और ऊपर से 7th हाउस में क्या नाम है आपका ग्रहण लग जाना, ये बहुत ही आपको समझदारी से काम लेने वाला, थोड़ा सा बहुत हम्बल रहना, काइंड रहना और अपने रिश्ते की प्रोटेक्शन करना, क्योंकि 7th हाउस हमारी स्पाउस का होता है, मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, एसोसिएशन का होता है, पब्लिक इमेज का होता है। तो इसमें ब्रीफ में बताऊंगा मैं आपको। देखिए अभी बात कर लेते हैं, हस्ता नक्षत्र इज ऑल अबाउट हैंड, हाथों से जो डिनोट होता है। और कहाँ हो रहा है? कन्या राशि में हो रहा है। बहुत एनालिटिकल होते हैं और बहुत ही स्किलफुल होते हैं, हेल्पफुल भी बहुत होते हैं, ठीक है, हाईली क्रिएटिव होते हैं, लेकिन बहुत दिमाग लगाने के चक्कर में अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। और ग्रहण लग रहा है तो इस रिश्ते को बचाना इनके हाथ में है, अपने परिवार को बचाना, अपने संबंध को बचाना, अपने रिलेशनशिप को बचाना आपके हाथ में है, मीन राशि वालों के हाथ में है। रूट कॉज पता चलेगा, अगर कोई गलती की है तो वो कहीं ना कहीं बाहर हो सकते हैं, हाईलाइट हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य का यहाँ बैठना, जो सूर्य जहाँ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उनका काम है प्रकाश डालना, तो उस लाइफ के उन एस्पेक्ट पे प्रकाश डाल देते हैं और कहीं ना कहीं वो लाइट में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो केतु कट करेगा, सूर्य प्रकाश डालेगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट 7th हाउस को प्रोटेक्ट कर रहा है, मंगल का 4th एस्पेक्ट 7th हाउस को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लस हस्ता नक्षत्र में ही जो ग्रहण लग रहा है उसका जो मालिक है चंद्रमा, वो भी वहीं बैठे हैं 2 तारीख को। तो 2 अक्टूबर को मून, मरकरी, सन एंड केतु की कंजंक्शन बना हुआ है। और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो बुद्धि का कारक है मरकरी, और जो हमारी चेतना अंदर जो हम सोचते हैं, हमारे भाव का कारण, इमोशंस का कारण है चंद्रमा। तो हम इमोशंस के थ्रू, अपने क्या नाम है, एनर्जीज के थ्रू, मंगल की ऊर्जा पड़ेगी जब, हमारे अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू अपने इस रिश्ते को 7th हाउस से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को बचा सकते हैं और ग्रहण की कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को हम कम कर सकते हैं और ग्रहण को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोड कॉज पता चल गया तो रियलिटी चेक हो गया। रियलिटी चेक हो गया तो आपको पता चल गया मुझे कहाँ भागना है, कितना भागना है, कैसे भागना है और रिश्ते को कैसे बचाना है। अगर कोई गलती आ रही है सामने, कोई गलती हो गई आप दोनों से, तो आपको वो अपॉलजी सीख करनी है, वो गलती की माफ़ी मांगनी है और उतना ही पनिश करना है अपने पार्टनर को जितना वो डिज़र्व करता है, ठीक है। ओवर नहीं करना कुछ भी। और ये रिश्ता आपके हाथ में है और आप इस रिश्ते को बचा पाओगे और अपने रिश्ते को बचाना है, यही आपका धर्म होना चाहिए, क्योंकि इसके जो लगन है, आधिपति हैं, इसके जो 1st हाउस के मालिक हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड कहाँ हो रहे हैं? 3rd हाउस में। 9 अक्टूबर को चले जाएंगे 2nd हाउस की तरफ, रेट्रोग्रेड हो गए तो इसमें भी प्रभाव डालेंगे 2nd हाउस में। 2nd हाउस किस चीज़ का होता है? हमारे कुटुंब का होता है, वाणी का होता है,
फाइनेंस का होता है, वैल्यूज़ का होता है, फैमिली का होता है। हो सकता है फैमिली में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, उसको कैसे ठीक करना है आपको ये पता चलेगा। कैसे फाइनेंस लेवल को ठीक करना है वो पता चलेगा। कोई डिस्प्यूट चैलेंजेस आ रखे थे 7 से 8th पड़ता है सेकंड हाउस, तो सडन कोई इवेंट होना और सडन इवेंट की वजह से कुछ अच्छा है बुरा होना 7th हाउस में और आपकी फैमिली सेकंड हाउस में। फाइनेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत आना, ये चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और किसी को ज्ञान जब तक नहीं देना जब तक कोई मांगे ना। जुपिटर रेट्रोग्रेड होने के बाद आपको ये पकड़ कंट्रोल रखना है अपने कम्युनिकेशन पे, कन्फ्रंटेशन से बचना है। 3rd हाउस में जुपिटर यही एक्टिव कर रहे हैं। मंगल 20 अक्टूबर को नीच राशि में चले जाएंगे। अभी बैठे हैं आपके घर के में। घर का जो हाउस होता है हमारी होम एनवायरनमेंट का, हमारी इनर पीस का, होम लैंड प्रॉपर्टी, हमारे रियल एस्टेट, व्हीकल का, मदर का, ठीक है। तो 4th हाउस में मंगल का बैठना आपके मदर के अंदर बहुत ऊर्जा होगी, आपके होम में बहुत ऊर्जा है। कहीं ना कहीं कभी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कभी कभी बहुत हंसी मजाक हो जाती है, तो एनर्जीज ऐसे ही चल रहे हैं। अभी आद्रा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं मंगल, तो आपने देखना है जब जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आद्रा नक्षत्र में है मंगल, राहु के नक्षत्र में, राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो आप कभी बहुत अलग होते हो और कभी एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाते हो। तो आपको समझ पाना इन दिनों तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। 20 तारीख के बाद पहुंच जाएंगे 5th हाउस में। नीच राशि में बैठने के बाद 5th हाउस होता है हमारे पुण्य का, हमारे क्रिएटिविटी का, स्किल्स का, एजुकेशन का, चिल्ड्रंस का। तो उससे रिलेटेड क्या प्रभाव डालेगा हम जानेंगे इस एस्पेक्ट्स के बारे में जब हम इस एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सूर्य हमारे नीच राशि में चले जाएंगे कब? 7th हाउस से 8th हाउस में चले जाएंगे। डार्क हाउस में सूर्य का जाना नॉट ए गुड पोजिशन, लेकिन आपका 6th लॉर्ड 8th में जाना विपरीत राजयोग बनाएगा। पहले आपके लिए विपरीत स्थितियां बनेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, लेकिन वही फ्रूट लेके आएगा। विपरीत स्थितियों में आप कैसे जीतोगे ये आपको सूर्य बताएगा। बस इस महीने अंधेरे से बचना है। वैसे भी दीपावली का दिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान 12 तारीख को जब दशहरा होगा, ठीक है, क्योंकि 3 से 12 नवरात्रि हैं और 12 तारीख को जब दशहरा होगा, तो जब रावण की लंका को जीत कर अपना झंडा फहरा कर वापस आएंगे तो हम दीपक जलाएंगे खुशी में। राम आएंगे राम आएंगे, और जब राम आएंगे आपको दीपक जलाना है, क्योंकि सूर्य जब 8th हाउस में चले आएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं विपरीत स्थितियाँ क्रिएट करेगा। आपके कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है, कोई क्रॉनिक डिजीज सामने आ सकती है, कोई हिडन सीक्रेट सामने आ सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 8th लॉर्ड 8th में ही बैठा है, शुक्र बैठे हैं, तो आपको अगर मैंने आपको अभी बोला एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये बहुत अच्छा समय है एस्ट्रोलॉजी में पीक पे जाना, हेल्प लेना, यूनिवर्स की हेल्प के थ्रू, रिसर्च के थ्रू आप बहुत अच्छा लाइफ में गेन कर सकते हैं। अनअर्न्ड मनी भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो शुक्र का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं आपको सडन राइज दे सकता है, ठीक है। ये ऑन कार्ड्स हैं। 31 अक्टूबर दीपावली, महालक्ष्मी पूजन। दीपावली का दिन 31 तारीख को मनाई जाएगी इस महीने दीपावली, और लक्ष्मी पूजन हम 31 को करेंगे, कोई कह रहा है 1 को भी करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ये थॉट्स जो अलग अलग हैं, इससे घबराना नहीं है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारी कैलकुलेशन, वैदिक वन की कैलकुलेशन ये बोलती है महालक्ष्मी पूजन 31 तारीख को मनाया जाएगा, और लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनको पूजन करके उनके ब्लेसिंग्स को लिया जाएगा। 15 से 28 अगर आप कोई ऋण रोग शत्रु से गुजर रहे हैं, विपरीत स्थिति, विपरीत राजयोग बनाना 6 लॉर्ड 8th में, ठीक है। विपरीत राजयोग बनाने के साथ साथ अगर आपका रोग, ऋण, शत्रु परेशान आपको कर रहे हैं तो 15 तारीख और 28 तारीख पर दोष है। क्या कर सकते हैं इस पर बेस्ट? आप फास्ट रख सकते हैं, फास्ट नहीं रखते एटलीस्ट आप जलाभिषेक कर सकते हैं, मंदिर जाना चाहिए, उनको दूध अर्पण, फल पुष्प अर्पण करके उनका अभिषेक कराना ब्राह्मणों के द्वारा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लेकर आएगा, और कहीं ना कहीं आपके ऋण रोग शत्रु को कम करेगा। स्पेशली लोन, अगर आपके ऊपर लोन चल रहा है, पाइसेस लगन के ऊपर, मीन राशि के ऊपर, तो आपको लोन से बचने के लिए, एनिमीज से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, 15 और 28 तारीख को इन चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है। और क्या कंट्रोल करना है? जो रियलिटी चेक हो रहा है,
और जो चीज़ें सामने आ रही हैं आपके रूट कॉज पता चल रहा है, उस पर वर्कआउट करना, मेहनत करके उसे ख़त्म करना है। ब्लेस करने के लिए आपको शिव जी हैं, देव को देव महादेव आपको ब्लेस करेंगे अगर आप उनको वर्शिप करेंगे। तो 15 से 28 तारीख ये सेव कर लें। अब बात कर लेते हैं हम लव के पास। लव आपको क्या बता रहे हैं? लव आपका रिलेशनशिप 5th लॉर्ड जो बनते हैं, अगर आप सिंगल हैं वो बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का शुरुआत कहाँ से होगी? 6th 7th हाउस से। तो आपका ब्रेकअप होना स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, कोई सेपरेशन होना, ये ऑन कार्ड से ग्रहण लगेगा 7th हाउस में, या कोई गलती सामने आना और आप कोशिश करना कि इस रिलेशनशिप को अब कैसे ठीक किया जा सके, हील कैसे करना है रिलेशनशिप को, ये इट इज़ ऑन कार्ड्स। 5th का 7th में चले जाना, इट इज़ ऑन कार्ड्स कि या तो ब्रेकअप होगा या फिर आपके अंदर वो बुद्धि आएगी कि कैसे मैं इस रिश्ते को बचा लूँ, ये ब्रेकअप होते होते बचेगा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, ठीक है। लव मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बहुत बोला है, आपको ब्रीफ में बताया ग्रैंड क्या लग रहा है, तो आपने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में वहाँ भी देख सकते हैं। और दोबारा एक बार आइडिया दे दूँ, 7th हाउस में लग रहा है ग्रहण। अगर आप मैरिड हैं और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके लिए तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप खुद आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है तो उनको समझाएं, अपने रिश्ते को हील करें और उनकी गलतियों को, उनकी जो भी सज़ा हो सकती है आपके अकॉर्डिंग वो देने के बाद उतना पनिश ना करें जितना वो डिज़र्व ना करती हूँ। और इस रिश्ते को तोड़ देने का बिल्कुल ना सोचें। रिश्ता है, बांधने के रखें। कोर्ट केस चल रहा है तो उसको भी फ़िलहाल एक थॉट ज़रूर दें और अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। सडन और चीज़ होंगी, आपको लगेगा ये रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको सडन एकदम आएगा कि यार इस लाइफ को मैं एक बार और मौका दे सकता हूँ, इस रिश्ते को एक मौका दे सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है क्योंकि राहु ने आपका दिमाग खराब कर रहा है। आप सरस्वती पूजन या सरस्वती मंत्रों का उच्चारण करें, आपकी लाइफ में वो इंटेलिजेंस आएगी क्योंकि आपकी बुद्धि, विजडम का कारक और ऊपर से लगन लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो आपको सरस्वती मंत्र का जाप करना, अल्टीमेट रेमेडी बताऊंगा मैं आपको इन दी एंड, आप बने रहिएगा। फिलहाल कंसर्न था तो इसलिए रेमेडी भी बता दी अभी आपको कि आप सरस्वती माँ की पूजन करना, गणेश जी की पूजन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब के बारे में बात कर लेता हूँ। 5th लॉर्ड 8th में चले जाएगा। 6th लॉर्ड सूर्य आपका 6th हाउस का मालिक। डेली डिसिप्लिन, जैसे सूर्य उगते हैं, उदय होते हैं, वैसे ही आपने उदय करना अपने काम को, कार्य को, कार्य स्थान पर सही टाइम से पहुँचे। आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है, डेली शेड्यूल है, उस पर अपना हार्ड वर्क करें और अपने आप को शेड्यूल करें, ऑर्गेनाइज करें। ऋण रोग शत्रु नहीं तो बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स ना करें, देख दिखावे में कुछ चीज़ें ना करें। 7th हाउस में सूर्य नीच के हो जाते हैं। दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में आप कुछ गलतियां करोगे, पैसा फालतू खर्च करोगे और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है। पहले स्थितियाँ बहुत नेगेटिव होंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें विपरीत चलेंगी, लेकिन आपको इन दी एंड गतवा जीत तो आपकी होगी क्योंकि राजयोग फलित हो रहा है। नीच राशि में हो रहा है लेकिन राजयोग बन रहा है। पहले नेगेटिविटी आएगी लेकिन फिर आपका जो राइज होगा, अल्टीमेट राइज, और आपको लोग देखते रह जाएंगे, आपके लिए खड़े होकर तालियां भी बजा सकते हैं क्योंकि 8th लॉर्ड 8th में, 6th लॉर्ड 8th में और फिर 8th लॉर्ड 9th में, तो भाग्य का सडन राइज भी हो सकता है क्योंकि सौम्य प्लैनेट उसमें बैठे हैं, शुक्र भाग्य स्थान में। बिजनेस के बारे में बात कर लेता हूँ। बिजनेस क्या बोल रहा है? 10th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया 3rd हाउस में। अगर आप मास मीडिया, सोशल मीडिया, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, खुद करेज का काम करते हैं जिसमें करेज की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत अच्छा है और आपके बिजनेस को प्रमोशन मिलेगा। अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल हो सकता है। अब आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं स्लोनेस आ सकती है क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड। लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में ऑलरेडी जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत बेनिफिट करेगा। 1st हाउस की तरफ जाएगा तो आपके फैमिली में कोई कंसीव कर सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, तो किसी का घर में आना, नए मेहमान का आना, ये हो सकता है। फाइनेंस लेवल बढ़ना लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है आपने। फैमिली की वैल्यूज़ बढ़ाने में आपने हेल्प आउट करोगे तो आपका जुपिटर एनहेंस करेगा। फादर की रिस्पेक्ट करोगे, जुपिटर अच्छा हो जाएगा और वो आपके ऋण रोग शत्रु को कम करके फाइनेंस बढ़ाएगा, राइट। आपके वैल्यूज़ को बढ़ाएगा, फैमिली वैल्यूज़ को बढ़ाएगा, आपकी कदर अच्छी हो जाएगी, आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी, प्लस आपके फाइनेंस, फैमिली, स्पीच को बहुत अच्छा कर देगा जुपिटर।
तो ऐसी वाणी बोलनी है जो मन का आपा खोए और उनको भी सुख दे, अपन भी दिल अमृत शीतल होए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने करनी है, अपने मन को भी शीतल पहुँचानी है, सामने वाले के मन को भी शीतलता पहुँचानी है। तो आपने अपनी वाणी को कंट्रोल करके, स्लोनेस की वजह से डरना नहीं है, आपको लाइफ में स्लोनेस आएगी और चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, आपकी लाइफ में फाइनेंस क्या बता रहा है, इस बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंस आपको बताएगा आपका 11th जो हाउस डिज़ायर्स का होता है, गेंस का होता है। सेकेंड हाउस जो होता है आपके फाइनेंस का, पैसों का, और पैसों की क्या स्थिति बन रही है अक्टूबर महीने में आपके लिए, बाइसेस राशि लगन वालों के लिए। आपका जो सेकंड लॉर्ड है मंगल, पहले बैठे हैं 4th हाउस में, तो आपका डिपेंडेंसी किसी के ऊपर हो सकती है, मदर के ऊपर, टीचर के ऊपर, कोई फीमेल के ऊपर, टीचर कह रहा हूँ सॉरी, मौसी, चाची, ताई, भाभी, इनके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी होती है, हो सकती है। तो अपने पैसों को बैलेंस बना के चलें, कितना खर्च करना, कितनी आपकी ज़रूरत है, जिससे कि आपको हाथ ना फैलाना पड़े या डिपेंड ना होना पड़े। तो इस स्थिति से बचना है, इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, अपने खर्चों को भी टेक केयर करना है, दूसरे के खर्चे को भी समझना है, और आपका डिपेंडेंसी 100% रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 20 मार्च के 20 अक्टूबर के बाद जब मंगल, मार्स आ जाएंगे आपके 5th हाउस में, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका करेज बढ़ेगा, आपका पुण्य आपके सपोर्ट करेंगे। आपका बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, आपके बच्चे कंपटीशन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या कंपटीशन जीत सकते हैं, ये पॉसिबल है। कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी राइज होना, आपका लक फेवर करना, और आपको फाइनेंस बढ़ना 20 अक्टूबर के बाद। दीपावली आ रही है, फाइनेंस के ऊपर खर्च भी होना। यहाँ से 180 डिग्री आपके नेटवर्क सर्कल को दिखाता है, तो नेटवर्क सर्कल के थ्रू गेन से, नेटवर्क सर्कल की वजह से कोई एक्सपेंडिचर्स होना, ये ऑन कार्ड्स हैं, तो अपना ध्यान रखें। प्लस मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, 11th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है, वक्री होकर बैठा है। फाइनेंस मैनेजमेंट सीखो, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं करना है, और दिन में सोना नहीं है। ठीक है, रेमेडी आपको मैं इन द एंड बताऊँगा। हेल्थ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉर्ड 3rd हाउस में रेट्रोगेट होकर बैठ गया, डेंटल इशू हो सकता है, आई रिलेटेड एक इशू हो सकता है, आपको हार्ट या आपकी नेक रीजन है उससे रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपको हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपकी आई साइट रिलेटेड इश्यूज मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा देख रहा हूँ। आई साइट का ध्यान रखें, अपना स्पीच का ध्यान रखें। आपकी फैमिली में किसी को डिसीज़ की दिक्कत हो सकती है, 12th हाउस भी एक्टिव हो रखा है, तो हॉस्पिटल जाना, ये कहीं ना कहीं चीज़ें दिख रही हैं। प्लस 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जब चंद्रमा आपके राहु केतु के साथ, राहु शनि के साथ ट्रांजिट करेंगे, तो टेंशन रहेगी। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में जब केतु के साथ रहेंगे, जब तो ग्रहण लग रहा है, और फिलहाल 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 16-17 तारीख तक आपको टेक केयर करना है इन दिनों। कोई अपनी सर्दी ना लगे, आपको इम्यूनिटी ब्रेक ना हो, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना आए, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। तो हेल्थ थोड़ी सी कंसर्न है, मेडिकल हेल्प ले सकते हैं अगर ऑलरेडी ख़राब है। अदरवाइज़ अपनी इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन करना है, च्यवनप्राश लेना, ड्राई फ्रूट्स खाना, दूध पीना, टर्मरिक दूध, गोल्डन मिल्क जिसे बोलते हैं फॉर जेंजी, हल्दी वाला दूध हिंदी में बोलूँ तो वो ले सकते हैं, और आप अपनी इम्यूनिटी को ब्रेक होने से बचा सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूँ, आपका 5th लॉर्ड मैंने आपको बोला ना, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जब चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे, और 13, 14, 15, 16, 17 ये 4-5 दिन जब गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे, राहु शनि के साथ रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं किसी तरह का लॉस, स्लीप लॉस, ठीक है, नींद ना आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्सेशन, इल्यूजन, धोखा हो सकता है आपको, फ्रेंडशिप में भी, आपको रिलेशनशिप में भी धोखा हो सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप है आपकी, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अदरवाइज सूर्य का नीच राशि में जाना, सूर्य इज ऑल अबाउट फादर को डिनोट करता है, तो फादर के थ्रू कोई पिटाई होना, डांट पड़ना, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होना, ये सब ऑन कार्ड्स हैं। तो आप समझदार हैं, आपने किस दर पढ़ना है ये ध्यान रखने। अदरवाइज कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ है आपकी, तो जो भी हो सकता है बेस्ट हम आपके लिए जरूर करेगा, वैदिक मैन आपके लिए जरूर करेगा। लक के बारे में बात कर लेते हैं। लक क्या बता रहा है, 9th हाउस का मालिक मंगल, वो कहाँ बैठा है, अभी बैठा है केंद्र में, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा है। अल्टीमेट, पैसे की कोई कमी नहीं, भाग्य की कोई सपोर्ट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, कोई ना कोई गॉडफादर बन के जरूर आता रहेगा। लेकिन जैसे ही नीच के चले जाएंगे तो त्रिकोण का मालिक फिर भी त्रिकोण में, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी आएगी, और चीज़ें स्टेबल होंगी, अच्छी होंगी,
लक आपका सपोर्ट करेगा, कभी कोई प्यार सपोर्ट करेगा, कभी माँ सपोर्ट करेगी, कभी आपकी गाड़ी सपोर्ट करेगी आपको, कभी आपका रियल एस्टेट सपोर्ट करेगा, कोई मकान बेच देना या मकान में एंट्री लेना, गृह प्रवेश होना, ये आपका नेम फेम बढ़ाएगी, अथॉरिटी बढ़ाएगी, पैसा बढ़ाएगी और आपको ग्रोथ देगी। तो लक आपको सपोर्ट करेगा। बस चंद्रमा की डायरेक्शन देखना, जब 24 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र लगेगा तो बहुत अल्टीमेट दिन है। और अब रेमेडी भी बताऊंगा साथ साथ। मैंने देखिए ऑलरेडी बताया ग्रहण योग लगा 7th हाउस में, 7th हाउस कन्या राशि में, बुध की राशि। तो एवरी वेडनेसडे आपने गणपति बप्पा के पास जाना है इस पूरे मंथ और उनके सामने लड्डू का भोग, दुबला घास उनको अर्पित करनी है और उनके सामने प्रे करनी है कि आपका रिश्ता बचा रहे और गणपति बप्पा आपके 7th हाउस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको हील करें, आपके रिलेशनशिप को हील करें, आपको हील करें, आपकी बुद्धि को ठीक करें, आपके स्पाउस की बुद्धि को ठीक रखें। कोई गलत रास्ता पकड़ा है तो वापस आए घर पर और अपनी बुद्धि को ठीक करें। राहु जो इम्पैक्ट डाल रहा है, माँ सरस्वती का पूजन, ठीक है। पैसे से ज़्यादा इस टाइम आपको मेंटल पीस की ज़रूरत है, तो सरस्वती माँ की पूजन, उनके अभिमंत्रित ओम एन सरस्वते नमः, ओम एन सरस्वते नमः, ना कि सरस्वती, ओम एन सरस्वते नमः, प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है, ठीक है। सरस्वती मैया का आपका प्रोनाउंसिएशन मंत्र चैंटिंग करना, ये आपके लिए बहुत अल्टीमेट रेमेडी है। दिन में ना सोना आपके लिए रामबाण है। 12th हाउस में शनि का बैठना, अगर आप दिन में सोए तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें पाओगे अपनी लाइफ में कि आप अपनी ही शक्ति, अपने पोटेंशियल, अपने स्किल्स को कहीं ना कहीं भूल रहे हो। पोटेंशियल है, स्किल्स है, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ये सिचुएशन बनेगी। तो सोना नहीं है दिन में पूरे, और ऊपर से सूर्य नीच के, तो आपको दिन में नहीं सोना है, रात में सोना है। अपने काम को एडजस्ट कीजिए, कैसे भी कीजिए, दिन में सोना नहीं है। अपनी काबिलियत को नहीं खोना है, अपनी स्किल्स को नहीं खोना है और अपनी इमेज को भी ठीक रखेगा। आप अपनी अगर कला को नहीं भूलोगे तो आपको कोई मात नहीं दे सकता। अगर आपको पता है आपके अंदर क्या पावर है, क्या एनर्जीज है, क्या आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। जैसे हनुमान जी भूल गए थे कि कैसे समुद्र पार करना है, लेकिन उनको याद दिलाया और उनको बताया कि आप तो सूर्य देव के पास तक जा सकते हो, ये समुद्र तो बहुत छोटी चीज़ है। तो जब उनको याद आया, लेकिन सोना नहीं है। अगर ये हो गया तो आपको, आई डोंट नो कि आपके लाइफ में कौन होगा जो आपको याद दिलाएगा और फिर पूरा महीना नहीं निकल जाए, राइट। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, ये अल्टीमेट रेमेडीज है आपके लिए। सरस्वती मैया की पूजन, हनुमान चालीसा रिसाइट करना, राहु को कंट्रोल करेगा, गणपति बप्पा की कृपा लेना, गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ना, एवरी वेडनेसडे को गणपति बप्पा के जाना, दुबला घास उनको डोनेट करना, आपको उनको लड्डू का भोग लगाना। आपके 7th हाउस आपकी मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप को हील करेगा और दिन में ना सोना आपके गेंस का जो मालिक है उसको ठीक रखेगा और आपको इस महीने गेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मेंटल पीस की बहुत आवश्यकता है। 12th हाउस में सैटर्न का बैठना मेंटल पीस को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, रेट्रोगेट होकर बैठ गया है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार समझें, 3 बार समझें, बने रहें हमारे साथ। अल्टीमेट वीडियोस के साथ, अल्टीमेट वैल्यूज़ के साथ, आइडियाज़ के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा। ग्रह गोचर हो, कोई नक्षत्र हो या कोई छोटी मोटी ट्रांजिट, हर वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। आप बने रहिएगा वैदिक वन आपके लाइव जीपीएस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।